मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन सफल हुआ। मैं तुम्हारे आचरण से काफ़ी खुश हूँ। तुम जिन कार्यों के लिए प्रयास कर रहे हो, उन सभी कार्यों में तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें ध्यान से देखने पर मैंने यह पाया कि तुम अंदर से खुश नहीं हो रहे हो। मैंने देखा है कि तुम सदैव दूसरों को सिद्ध करने के लिए सफलता चाहते हो। तुम्हें लगता है कि जब तुम सार्वजनिक रूप से सफल होगे तभी तुम अपने निजी जीवन में भी खुश रह पाओगे। तुमने अपने निजी जीवन में उदासी को स्वीकार कर लिया है। तुम बस उस दिन का प्रतीक्षा कर रहे हो जिस दिन तुम सफल हो जाओगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन की संपूर्ण खुशियाँ तुम्हारी सफलता से ही जुड़ी है। सफलता प्राप्त करने के लिए तुम दूसरों के आगे स्वयं को खुश रखते हो। दूसरों के सामने सदैव प्रसन्न रहने के बावजूद भी जब तुम अपने निजी जीवन में लौटते हो तो तुम नाखुश ही रहते हो। यदि तुमने अपने निजी जीवन में खुश रहे तो तुम्हारे सार्वजनिक जीवन सफलता भी तुमसे ज़्यादा दूर नहीं रहेगी। लोग इसकी परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं। महादेव जी आपके साथ हैं और वह इस कठिन समय में आपकी सहायता करने जा रहे हैं। वर्तमान में आप जिस देरी का अनुभव कर रहे हैं वह अतः एक चमत्कार की ओर ले जाएगी। उसके पास आपके लिए एक योजना है और वह चाहता है कि आप खुश रहें, समृद्ध रहें। उसने आप में एक अच्छा काम शुरू किया है और वह उसे पूरा करेगा। आपको यह बोझ अकेले नहीं उठाना है। महादेव को भरोसा रखें और वह आपके लिए वह चीज़ प्रदान करेंगे। विश्वास रखो और सब कुछ अच्छे के लिए काम करेंगे। मेरे बच्चे, आप पर नज़र रखी जा रही है और आपकी रक्षा भी की जा रही है। देवी उपस्थित हमेशा आपके साथ है, मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करती है। एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और देखेंगे कि सब कुछ ठीक उसी तरह से काम कर रहा है जैसा करने का आपने सोचा था, और आप शुक्रगुजार होंगे। जब मुश्किल हुई तो आपने हार नहीं मानी। जब आप सोचते हैं कि आपने यह सब देख लिया है तो महादेव जी आपको कुछ नया और अद्भुत प्रदान करेंगे। आपके द्वारा पूर्व में देखी गई किसी भी चीज़ से बेहतर होगा। उसके पास उनके लिए बहुत कुछ है। जो उनसे प्यार करते हैं उनके जीवन के लिए उनकी योजना का पालन करते हैं। इस पर विश्वास करते हैं कि जिसने आप में एक अच्छा काम शुरू किया वह किस महादेव जी के दिन पूरा करेगा। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि आज आप पर आशीष हो महादेव की। स्वर्ग से आपके पिता आए हैं आपके लिए। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो देख रहे हैं, जो आपके समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो सभी अभी संघर्ष के राहों में खड़े हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अभी अटके हुए हैं और अपने कार्य को पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रार्थना करता हूँ वह सुरंग के अंत तक प्रकाश अवश्य देखेंगे। उन्हें वह चमत्कार मिले जिसकी वह उम्मीद कर रहे हैं। यह उनके लिए शांति और आशीर्वाद का समय होगा। मुझे पता है कि आपके पास हम में से प्रत्येक के लिए एक योजना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी अपनी मार्ग का अनुसरण करें और महादेव जी से रास्ता दिखाएं।
आपके हाथ को अपने जीवन में काम करते हुए देख सके और जो कुछ भी उनके रास्ते में आता है आप पर भरोसा करने में सक्षम हो। महादेव जी हम सभी के कार्य पूरे करेंगे, हम सभी को सही मार्ग दिखाएंगे। विश्वास रखें, धैर्य बनाकर रखें, सब्र रखें। पर यह याद रखें कि आप कितना ध्यान रखते हैं। संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बहुत कुछ प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे अनदेखा ना करें और बीच में तो बिल्कुल ना छोड़ें, पूरा देखें। स्वर्ग से आपके पूर्वज आपके लिए चिंतित रहते हैं, जोर जोर से रो रहे हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अवगुणों को त्याग दें और अपने गुणों को भी खास रूप से अपने, जिससे मन केवल आपका नाम रोशन होगा बल्कि आपके पूर्वज की आत्मा भी तृप्त होगी, वही काम करें। आपके पूर्वज जोर जोर से रो रहे हैं और आपको सावधान कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या आप उनकी बातों को सुन रहे हैं या सुने? यदि आप उनके बातों का अनुसरण कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि किस बात को लेकर वह जोर जोर से रो रहे हैं। मेरे बच्चे, उन्हें डर है कि कहीं आपकी गलत कार्य के वजह से कहीं किसी ने आपकी आत्महत्या कर दी तो आपके परिवार का क्या होगा। इसीलिए अब तक जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, जल्द से जल्द उन्हें सुधार लें और कुछ ऐसा कार्य करें जिससे आपके पूर्वज और आपका परिवार दोनों खुशहाल रहे। मेरे बच्चे, भूखे को खाना और प्यासे को पानी देना बहुत ही पुण्य का कार्य है। आज मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। तुम्हारे आंगन में जो माली दिन रात मेहनत करता है, तुम उसकी सहायता कर सकते हो। खाना दो या ना दो, पर पानी 2 वक्त जरूर दो, क्योंकि वह माली नहीं बल्कि महादेव का दूसरा रूप है जो तुम्हारे घर की और तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारे पूर्वज के कहने पर हर कदम पर तुम्हारी वह सहायता करता है। तुम्हारे पूर्वजों की दुआओं का असर है। इस वक्त तुम्हारा परीक्षा का वक्त है। इसलिए मेरे बच्चे, माली के रूप में उस आत्मा को तृप्त करो, अन्यथा तुम्हारा भारी नुकसान होगा। मेरे बच्चे, जो उसकी सलाह से कुछ ऐसा काम करो कि वह तुमसे जो करवाना चाहता है वही काम करो तुम। ये सबका भला है। फिर देखना तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारा पूरा परिवार कितना खुश रह सकता है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारी रक्षा कर रहा है हर तरफ से, और इस बात से तुम अनजान हो। तुम उसका दिल कभी मत दुखाना। मेरे बच्चे, अपने निगेटिव बातें को छोड़ दो, हमेशा पॉजिटिव रहो और वह काम करो जिससे सबका भला हो। और माली जानता है कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए वह दिन रात तुम्हारे और तुम्हारे घर की रक्षा कर रहा है, आने वाले खतरों से बचा रहा है। तुमने उसे कभी भी खाना खाते हुए नहीं देखा होगा और ना ही कभी आराम करते हुए देखा होगा। मेरे बच्चे, वह पुण्य आत्मा है जो माली के भेष में तुम्हारे घर में उपस्थित हुआ है।
वह तुम्हारे पूर्वजों का दुआएं हैं जो तुम्हारी दिन रात रक्षा कर रहा है। अभी भी देर नहीं हुई। अपने सभी गलत काम छोड़कर नेकी की कार्य करो। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।